नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे समुद्र को बड़ा घमंड था। समुद्र को बड़ा घमंड था कि मैं पूरे विश्व को डुबो सकता हूँ। तभी तेल की एक बूंद आई और उस पर तैर कर चली गई। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कमी ना हो। यदि हम किसी की कमियां देखते रहेंगे तो कभी उबर नहीं सकते। इंसान को कभी किसी की कमियां देखकर उंगली करने की बजाय यदि हम उसकी अच्छाइयां देखें तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों को खुशी देकर अपने अंदर खुशी का एहसास करना इस संसार का सबसे बड़ा हुनर है। और जो व्यक्ति ये हुनर सीख जाता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। जो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता उसे वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। समय, विश्वास और प्यार ये ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ गया तो दोबारा कभी नहीं आता। इसलिए इंसान को समय, विश्वास और प्यार पर रहना चाहिए। इस संसार में अच्छा और बुरा सब है। अच्छे में भी कुछ बुरा है और बुरे में भी कुछ अच्छा है। एक बार एक मूर्तिकार था। वो मूर्ति कला में बड़ा पारंगत था। उसे मूर्ति बनाने से बहुत प्यार था। वो मूर्ति ऐसी बनाता था कि उसमें पूरे वो प्राण डाल देता था। इसलिए उसकी मूर्तियाँ बिल्कुल जीवंत मालूम होती थी। जो भी उन मूर्तियों को देखता मोहित हो जाता। इसी कारण उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। दूर दूर से लोग मुँह मांगा दाम देकर उसकी मूर्तियों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते थे। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। अपनी प्रसिद्धि और मूर्ति कला को देखकर, अपनी प्रसिद्धि को देखकर उस मूर्तिकार के अंदर अहंकार आ गया और यह अहंकार उसका धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद उसकी एक दिन मृत्यु आई और जब उसे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो उसे एक युक्ति सूझी और वह मृत्यु से डरने लगा। तो उसे युक्ति सूझी, उसने अपने ही जैसी हूबहू 10 मूर्तियाँ बनाई और वो उस मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। और उसे जिस दिन लगा कि अभी मैं मरने ही वाला हूँ, उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। यमदूत आए। यमदूत ने उन मूर्तियों को बहुत अच्छे से देखा। अब यमदूत चकित हो गए, विस्मित हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मूर्ति कौन है और मूर्तिकार कौन है। वो देखते रह गए और वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन है। यदि यमदूत चाहता तो मूर्ति को तोड़कर वो देख सकता था, लेकिन ये मूर्तिकार का अपमान होता। इसलिए वो भी नहीं कर सकता था, वो तोड़कर भी नहीं देख सकता था। काफ़ी देर वो विचलित रहा कि कैसे हम मैं इसमें मूर्तिकार को पहचानूं और उसको मैं मृत्यु दूं। तभी उसे एक युक्ति सूझी। वो जानता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। तभी उसने कहा कि मूर्तियाँ तो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल जीवंत मालूम होती हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। पर यदि यहाँ पर मूर्तिकार होता तो मैं उसे बताता कि इस मूर्ति में कुछ त्रुटि रह गई है। यमदूत का ये कहना था कि मूर्तिकार बोल पड़ा, त्रुटि और मेरी मूर्ति में ये हो ही नहीं सकता। बस यमदूत ने पकड़ लिया। बोले मूर्तियाँ बोला नहीं करती और उसका अहंकार ने उसको मौत तक पहुँचा दिया। अहंकार इंसान के विनाश का कारण है। स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी कला है जिसे हर कोई मानने से इनकार कर देता है। एक बार एक कौवा था जो मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था। तभी बहुत सारी गिद्ध उसके पीछे लग गईं और उसके पीछा करते करते बहुत आगे तक जाने लगी। अब कौवा घबराने लगा और सोचने लगा कि मैंने तो इन गिद्धों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं, मुझे क्यों खाना चाह रही हैं, मुझे क्यों निगलना चाह रही हैं। और वो ये सोचते सोचते उड़ रहा था बाहर से और रोता जा रहा था। उसके आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ से गरुड़ पक्षी निकला। गरुड़ पक्षी ज्ञान का पक्षी है। उसने कौवे की हालत देखी तो वो कौवे के पास आया और बोला कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो। तब वो पक्षी बोला, कौवा बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि गिद्ध मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब गरुड़ पक्षी ने कहा, ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं, तुम्हारे मुँह के अंदर तुम्हारे मुंह के पास जो मांस का टुकड़ा है ये उसके पीछे पड़े हैं, ये उसको लेना चाहते हैं। यदि तुम इस मांस के टुकड़े को गिरा दो तो ये सब तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। तो कौवे ने गरुड़ की बात सुनकर मांस के टुकड़े को नीचे गिरा दिया। मांस का टुकड़ा नीचे गिरते ही सारे गिद्ध ज़मीन पे नीचे आ गए। कौवा बिल्कुल हल्का हो गया। वो और ऊंची उड़ान
भरने लगा। आज के इंसान की हालत उस कौए के जैसी ही है। हर इंसान अपने अहंकार को पकड़ के बैठा है और वह अहंकार के कारण वो ऊपर उड़ नहीं पा रहा है। अहंकार के कारण वो ऊपर उड़ नहीं पा रहा है। समय विश्वास के कारण, कमी के कारण इंसान परेशान है। यदि इंसान अपने मैं को गिरा दे तो वो बहुत ऊपर उड़ सकता है। उसे किसी से डर भी नहीं लगेगा, किसी हालात से वो नहीं घबराएगा और वो बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। इंसान अपने मैं के कारण ही इंसान के सारे दुखों का कारण है। अहंकार से इंसान एक दूसरे से प्रतिद्वंदी, कंपटीशन करता है और वही इंसान के दुख का कारण बनता है। यदि इंसान अपना मैं यानी कि अहंकार गिरा दे तो वो ना किसी से डरेगा, ना किसी से कोई भय आएगा, ना वो कंपटीशन करेगा और वो बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। इसलिए अपने अहंकार को गिरा दीजिए और अपनी बहुत ऊंची उड़ान भरिए। उस कौए की तरह, कौए ने जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिराया उसे बहुत हल्का महसूस हुआ और उसने फिर बहुत ऊंची उड़ान भरी। कौए के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वही इंसान के मुंह के अंदर अहंकार है। जैसे ही इंसान अपने अहंकार को गिराता है वैसे ही इंसान बहुत ऊपर उठ सकता है, हालातों से ऊपर उठ सकता है और अपने सारे कंपटीशन गिरा सकता है और स्वस्थ और खुश रह सकता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।